वेरी सैड। अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता फरमाए, आपके हस्बैंड को थोड़ा सा लोगों को अंदाज़ा हो सके। मैं तो ख़ुद अपनी फैमिली में भी कुछ ऐसे वाक़यात देखे हैं या करीब से देखा है, मगर मैं फिर भी चाहूँगा कि आप अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकें, कितना मुश्किल होती है एक लाइफ पार्टनर अगर न रहे और फिर 3 बच्चों को पालना, उनको देखना। बच्चों के टेंट्रम्स होते हैं, बच्चों के इश्यूज़ होते हैं, तो बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं अपना टीन एज में उनके बहुत सारे वो होते हैं, बिल्कुल होते हैं, तो बहुत टेंट्रम्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती ऐसी होती हैं। मुझे याद है कि मैं एक होता है फ्रीवेज होती हैं वहाँ पे ना, एंड मशहूर है कैलिफोर्निया की 405 फ्रीवे, ठीक है, वहाँ पे पीक आवर्स में बहुत रश होता है, पता है, बम्पर टू बम्पर। सो आई वाज कमिंग फ्रॉम समवेयर, तो मुझे मेरी बेटी का फ़ोन आया कि बिकॉज शी वाज वेरी अटैच्ड, तो उन्होंने कहा मैं तो बस मैं रहना ही नहीं चाहती। अब ट्रैफिक जैम है, अब मुझे नहीं पता कि वो क्या करने वाली है, ट्रैफिक हिल नहीं रहा, मैं कहा पता नहीं मैं जाके घर क्या देखूंगी। तो वो लाइक जब पहुंची, उस बच्ची की क्या उम्र थी? शी वाज नॉट, छोटी नहीं थी, बड़ी थी, मगर हाँ, बड़ी थी। तो और ये आपके उनके वालिद की डेथ के मतलब महीने 2 महीने, अच्छा, तो बहुत ज़्यादा सब। तो मैंने कहा चलो I'll cross when the bridge comes, देखते हैं क्या होता है। तो जाके मैंने कोई प्यार व्यार कुछ नहीं किया था, मुझे गुस्सा आया था, और मुझे इतना गुस्सा आया था, मैंने कहा तुमको पता है मैं किस हाल में थी वहाँ पे, और तुम्हारे ये कहने से मुझे क्या मेरे ऊपर हुआ है। एंड आई वॉज रियली मैड, मैंने कोई प्यार व्यार नहीं किया, आई वॉज मैड। अभी एक तरह से फादर्स बिहेवियर है ना जी, हाँ, वुमन यूजुअली जो, हाँ, तो बच्चों ने साथ भी बहुत दिया, मेरे बच्चों ने बहुत साथ दिया। अच्छा, वहाँ एक ऐसे मुल्क में जहाँ आप कुछ कह भी नहीं सकते बच्चों को, कुछ नहीं कह सकते, हाँ, कुछ नहीं, तो लेकिन बच्चे बहुत बहुत साथ दिया, और अभी नहीं, वो अच्छी बात है। मैं वैसे कह रहा हूँ, एक चैलेंज तो होता है ना, चैलेंज तो होता है। आप चैलेंज सबसे बड़ा ये कि ओवरनाइट आप अभी बिल्कुल ठीक हैं, सब कुछ हो रहा है, और अभी आप गायब हो गए, ख़त्म हो गए, तो वो घर में लोनलीनेस, अकेले आना, घर का बेचना, घर को क्या करना है, रेंट पे चढ़ाना है, ये सारा, और फिर इतने बिल्स थे हॉस्पिटल के, मेरी पूरी डाइनिंग टेबल भर गई थी, इट वाज फुल ऑफ बिल्स, पता ही नहीं होता बहुत सारे मामलात को, तो वो फिर उनके साथ फाइट करना। सो देयर वाज सो मेनी थिंग्स कि यू विल बी सरप्राइज के रोने का टाइम नहीं था। आप ये सोचते हैं कि बिल्स, जॉब, मॉर्गेज देना है, ये सबका क्या होगा, तो आपको टाइम ही नहीं मिलता रोने का, बिल्कुल ग्रीव करने का टाइम नहीं मिलता। तो वो फिर आपको जब सब सेटल हो गया, फिर एक शॉक लगता है कि ओके, यू नो, ये हुआ क्या आपके साथ। तो बस, लेकिन अब 18 साल गुजर गए, और अल्लाह का शुक्र है, हर ब्लेसिंग्स का शुक्र है, हर ब्लेसिंग का। तो मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा था, मुझे ब्रेक पे जाना है, कि मुझे बहुत अच्छा लगा आपने कहा कि आपने अपने शौहर की बड़ी खुले दिल से तारीफ़ भी की, और यकीनन वो अच्छे थे, तो तारीफ़ के लायक थे, तो आपने तारीफ़ की। मगर एक पेट्रियार्की के इस दौर में जिसमें मिसोजिनी की बड़ी बात होती है, तो ये अच्छी बात है कि ऐसे लोग हैं, ऐसे मर्द हैं जिनकी ख़वातीन या उनकी जो बेगमात हैं वो दिल से उनकी अच्छाइयों का एतराफ़ भी करती हैं, और इसलिए करती हैं कि वो उनका बिहेवियर अच्छा था। देखिए, मर्द का ये भी लोगों को सीखना चाहिए, सीखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात मर्दों को मैं कहती हूँ कि औरत की रिस्पेक्ट, आप अपनी बीवी की रिस्पेक्ट करें, आपको इतना ही प्यार मिलेगा, इतना ही आपको हौसला मिलेगा, इतने ही बुरे वक्त में वो आपके काम आएगी। रिस्पेक्ट इज एवरीथिंग। आप रिस्पेक्ट करें औरत की, आप उसको प्रायोरिटी बनाएं, तो आई थिंक हर औरत बहुत अच्छी और मोहब्बत करने वाली होती है। आई थिंक सो, आई डोंट नो। नहीं, ठीक कह रही, ठीक। एनी साहिबा, अभी बात हो ही रही है, तो वाज इट लव और अरेंज मैरिज? अगर आप मुझे इजाजत दें तो हम ब्रेक से वापस आके इसका जवाब ले लें। सवाल आपका आ गया है। स्टे विद अस नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ अदाकारा मोहतरमा एनी जैदी साहिबा। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं एनी जैदी साहिबा, और फातिमा साहिबा का सवाल था, आप दोहरा दीजिए ताकि। जी, एनी साहिबा, अब शादी की जिक्र ही हो रहा है, तो वाज इट अरेंज और लव? Well, it was arranged, but लेकिन वो होता है ना, जैसे because my parents were educated, और अम्मी अलीगढ़ की पढ़ी हुई थी, और आपकी वालदा जी, तो हमारा ये था कि ये नहीं था कि लड़की से बगैर पूछे शादी कर दें या कुछ। ऑफ कोर्स वो आए, देखा और बात की मैंने उनसे सब कुछ। उसके बाद
मैंने हाँ की तब, तो इट वाज लाइक अ अरेंज मैरिज प्लस मेरी पसंद। मगर हमें एहसास ही हो रहा है कि फिर आप बहरहाल उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार रही। हाँ, मोहब्बत तो बाद में हुई ना, बाद एक में हुई दफा ना। तो देख के नहीं होती। मेरा ये है कि हाँ, इसलिए love at इतना first अच्छा sight आदमी तो, हाँ, थे वो, हाँ, इतने मुझे अच्छे आदमी थे वो। हाँ, मैच्योर थे, अच्छे थे, इट वाज नाइस, तो अच्छी गाड़ी चल गई थी। लेकिन ये था कि क्योंकि डिफरेंस था, तो मैं बहुत बबली और बहुत यंग थी उस वक्त, तो मुझे थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप लगता था। वो बहुत मैच्योर थे। जैसे मैं पहली दफा मरी जब गई हूँ, तो मैं तो सीट पे छलांगे लगा रही थी, कितना खूबसूरत है, और वो आराम से चला रहे। मैंने कहा आपको कुछ नहीं हो रहा? कहते मैं 10,000 दफा आया हूँ यहाँ पे। तो आई वाज लाइक टेकन अबैक कि भाई ये क्या, आप पहली दफा मेरे साथ देखते। तो ये थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप होता इतनी था। दुनिया देखने के बाद और इतना एक्सपोजर है, जिंदगी के बहुत सारे उतार चढ़ाव आपने देखे, क्या आप समझती हैं कि कितना एज गैप जो है, एज डिफरेंस जो है वो होना चाहिए? अच्छा, बाज़ औक़ात तो ये भी होता है ना कि आपकी एज तो है 40 बरस या 30 बरस, मगर बिहेवियर आपका शऊर जो है 20 साल वाला भी नहीं है, बाज़ औक़ात 20 साल वाला है, शऊर ज़्यादा है, वो तो एक अलग चीज़ है। वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर हम ये तसव्वुर करें कि शऊर और एज साथ साथ है, जितना होना चाहिए उतना ही है, तो कितना डिफरेंस होना चाहिए दोनों में? ये पता है नेचर पे डिपेंड करता है। अगर लड़की के नेचर पे, जैसे मैं बबली टाइप थी, आई वॉज वेरी यंग, तो शादी तो हो गई, लेकिन मेरे केस में ये होता है कि अगर 4 साल 5 साल का होता तो अच्छा था। अच्छा, ठीक है। हाँ, लेकिन फिर कुछ लड़कियां बहुत मैच्योर्ड होती हैं एंड दे लाइक अ फादरली फिगर अपनी जिंदगी में, उनके लिए फिर डिफरेंस ज़्यादा होता है। और हम जो ये देखते हैं कि आजकल ये तासुर ये है कि अच्छा, जो नई जो नस्ल है उनके पेश नज़र ये है कि भाई ज़रा फाइनेंशियली स्टेबल। वो तो आपको पता है, फिर हर किस्म के लोग हैं, एंड आई वोंट ब्लेम देम ऑल्सो, बिकॉज उनको अपनी सिक्योरिटी भी चाहिए होती है लड़कियों को। अगर वो कह रही हैं कि भाई वेल स्टैब्लिश्ड हो, एक तो ना लव मैरिज में आप कहते हैं कि भाई बस दिल आ गया, गरीब है, हम सूखी रोटी खा लेंगे, दैट्स अ डिफरेंट क्राइटेरिया। ऐसे होते हैं लोग अब? होते तो हमें होंगे, मगर कम होते हैं, ज़्यादा कम होते हैं, कम लेकिन होते हैं। मुझे लगता है कि वो जो लड़कियां इस तरह सोचती हैं, उनको अवेयरनेस नहीं है इतनी। अच्छा, सुक्की रोटी का क्या है कि फिर देसी घी वो कटवाਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ना। और कहते ना लव तो फिर ब्लाइंड होता है, वो पूरा उतरता है कि उस लव किस्म का ब्लाइंड लव अब भी होता है? होता होगा, आई एम श्योर होता होगा। लव मैरिज जो ब्लाइंड कहते हैं, वो ये भी होता है कि लड़की की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं। कहाँ वो, बिकॉज जब भी मिलते हैं दे आर पुटिंग द बेस्ट फुट फॉरवर्ड। या 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए मिल रहे हैं तो बहुत अच्छे से मिल रहे हैं, हाँ। बट जब शादी हो 24 जाती है घंटे तो रहना पड़ता है। प्रैक्टिकल लाइफ शुरू होती है, उनकी जिम्मेदारियां शुरू हो जाती हैं। वो लड़की को फिर ऑड लगता है कि तुम तो रोज मेरे लिए फूल लाते थे, अब तो फूल ही नहीं आते। सो यू नो दो स्मॉल थिंग्स। तो अरेंज मैरिज में जो भी आपका हस्बैंड करता है वो एज अ बोनस मिलता है आपको। लेकिन एनी साहिबा आजकल तो शादी से पहले भी फूल नहीं आते, उसका क्या करें? अब भैया अब नहीं पता तुम लोग क्या करते हो कि नहीं आते। मुझे नहीं पता। हमारे जमाने में तो बहुत आते थे। एनी साहिबा, तो आपको इस सारे सफर में कभी भी फूल नहीं आए किसी से? हाँ, अब मैं कहूँगी नहीं आए तो वो भी गलत होगा। आए, बहुत आए, लेकिन हाँ एक्सेप्ट नहीं किए। एक्सेप्ट नहीं किया। और वैसे क्या वजह रही इसकी? बताया ना मैंने कि वो इतना अच्छा वो देखा हुआ है कि कंपैरिजन आ जाता है ना फिर, तो वो नहीं होता फिर। वो देखिए ना, मोहब्बत तो इसी को कहते हैं ना बेसिकली। हाँ, किसी की मोहब्बत इतनी डीप और इतनी गहरी हो कि उसकी याद का भी कोई मुकाबला ना कर सकता हो ना। ऐसे भी कह सकते हैं। फाइन, जो भी आपने अपने लिए मुनासिब समझा, अपनी मोहब्बत की वजह से, अपने हालात की वजह से, मगर कोई और खातून अगर ज़िंदगी के इसी मोड़ पे इसी किस्म के किसी उससे गुजरे, तो आपका मशवरा उससे क्या होगा? बिल्कुल करनी चाहिए, बिल्कुल। ये तो इस्लाम भी इजाज़त देता है आप क्यों रहे अकेले, मतलब बल्कि आपको पता है, हम तो ये समझते हैं कि कि जी हाँ, यानी कि इस्लामिक फ़लसफ़े में तो जितना हमने पढ़ा है वो इनकरेज करता है कि आप बिल्कुल किसी बिल्कुल लेजिटिमेट encourage- रिश्ता और है मैं उसके तो अंदर कहती हूँ जाए। इस्लाम भी इनकरेज करता है, और मुझे रीज़न नहीं समझ आता व्हाई नॉट। या तो कोई रीज़न ये कि बच्चे एक्सेप्ट नहीं करे, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी, कि भाई बच्चे नहीं चाहते। अभी वो कुछ दिनों पहले एक यंग लड़के बहन भाई ने अपनी माँ की शादी कराई है, अच्छा, न्यूज़ में आया था। आई वॉज वेरी हैप्पी, और उनका कोई इरादा भी नहीं था, लेकिन बेटे ने कहा कि नहीं, आपको सेटल डाउन होना है, यू आर यंग,
तो व्हाई नॉट एंजॉय योर लाइफ विद अ पार्टनर। क्या आप कमरे में आते हैं तो अकेले होते हैं ना। आपको सबसे बड़ा जो मुझे एक कमी महसूस होती है कि जब बच्चे बीमार होते हैं या आप पे कोई टाइम आया होता है, आप जब कमरे में आके अपने जो हस्बैंड से बात करते हैं और बैठ के मशवरा करते हैं, वो नहीं होता। कंपेनियन नहीं है ना कोई। उस वक्त सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत होती है। यू आर आइसोलेटेड कम्प्लीटली। तो मैं तो ज़रूर कहूँगी, या कोई बेवा है या डिवोर्सी हैं या कुछ, कैरी ऑन विद योर लाइफ। दोबारा जिंदगी बिल्कुल, व्हाई नॉट। बहुत ज़रूरी है पार्टनर का होना।